नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर आए, चंडीगढ़ भी गए और पंजाब भी। तो हरियाणा में आए थे क्योंकि उनको उद्घाटन करना था हाइड्रोजन ट्रेन का। बहुत हो हल्ला मचाया है। ग्रीन रैली, या जो रैली की थी उसको इको फ्रेंडली रैली के नाम से बोला गया। कई नेताओं को हमने देखा, जो पहले भी देख चुके हैं, कि वो एक ड्रामा के तौर पर ई कार्स जो हैं, ईवी कार्स, उसमें बैठ के आए। पहले भी देखा था कि मुख्यमंत्री साइकिल पे जा रहे थे, उनके पीछे उनकी गाड़ियां आ रही थी। वो सब हम लोग देख चुके हैं। उसी तरह का मिलता जुलता रैली में भी कोशिश की गई थी करने की। तो इस हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में जानेंगे क्या है, और प्रधानमंत्री के दौरे की कुछ खास बातें। हमारे साथ सुशील मानव जुड़ गए हैं, देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जी जी नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर कुछ खास खबर बताइए ना, क्या हुआ? प्रधानमंत्री आए था, इतना दूर आए और भाषण बहुत लंबा दिया उन्होंने। कोई खास? जी खास तो जैसे पहले से ही हम सभी मतलब ये प्रोपेगेट किया जा रहा था, ये एडवर्टाइज किया जा रहा था कि भारत प्रधानमंत्री जो है चीन में 17 को हाइड्रोजन ट्रेन, जो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, उसको फ्लैग ऑफ करेंगे। हालांकि उसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट थे जिनको अ, आज लॉन्च किया गया है, जिसमें आपके महर्षि चमन मेडिकल कॉलेज है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट वाला, अ, नहीं ये रेवाड़ी में, हाँ। और उसके अलावा आपका ये भिवानी वाला मेडिकल कॉलेज है। कुछ एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है, आपका दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे है। इन सब का भी आज ही फॉर्मल लॉन्च किया गया। बट सबसे इंटरेस्टिंग इसमें वही था जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन। तो जब से ये हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में भारतीय जनता पार्टी अपने सोशल मीडिया से प्रचारित कर रही थी, तो मैं देख रहा था बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के उसकी एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन चल रही थी। एक कैंपेन में ये था कि दो ग्रामीण महिलाएं एक खेत के अंदर बैठ के आपस में डिस्कशन कर रही हैं कि नींद में और जींद में क्यों में भी हो सका हम्म। है। और हाँ देखो जी। पानी वाली रेल चला दी। तो मैंने बल्कि उस पर एक स्टोरी भी की द प्रिंट के लिए। तो अब सवाल ये है कि ये पानी वाली रेल, जिसको पानी वाली रेल करें, ये पानी की रेल तो नहीं है। अब कैसे पानी की रेल है? ये ठीक है कि पानी से हाइड्रोजन बनता है क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है और पानी से हाइड्रोजन बनता है। पर ये पानी की रेल कैसे नहीं है, मैं वो बताता हूँ। जी। मैंने इसको स्टडी किया। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन बनाने के लिए 50 किलोवाट बिजली चाहिए, ओके। क्योंकि 15 से 20 लीटर प्योर वाटर को आपने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जो हम 10वीं क्लास में पढ़ते रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट किया जाना है। और आपको 16 से 20 लीटर पानी लेंगे और लगभग 50 किलोवाट जी। बिजली का इस्तेमाल करेंगे, तो 1 किलो हाइड्रोजन बने। अब हाइड्रोजन भी ना तो रेल को पानी चलाती है, ना ही रेल को हाइड्रोजन चलाती है। रेल को बिजली ही चलाती है, जिस बिजली का आपने इस्तेमाल करके पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके और हाइड्रोजन बनाया। अब अच्छा। वो जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को आप गैस सिलेंडर्स में भर के, जिनको सेल्स बोलते हैं, आप ट्रेन में उनको स्टोर करते हैं। अब वो जब हाइड्रोजन हवा की ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और जो बचता है वो वाष्प होते हैं, जो पानी होता है। यानी कि राइट। आपने पानी से आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट किया। फिर उस हाइड्रोजन ने वातावरण में से ऑक्सीजन को ले लिया, लेके उसमें वो समा गई और फिर पानी बन गई। उस हाँ। प्रोसेस के अंदर बिजली प्रोड्यूस हुई। उस बिजली से आपकी ट्रेन चली। ठीक मगर है। मगर अब इसमें सबसे बड़ा कैच क्या है? जी। आपने 50 किलोवाट बिजली खपत की, 16 से 20 लीटर पानी खपत की, 1 किलो जो
आपने हाइड्रोजन बनाई, वो बिजली पता है आपको कितना प्रोड्यूस करती है? हाँ। आइडियल कंडीशन में 33 किलोवाट। ओ। मगर जो आपके अ, जो ट्रेन के अंदर, क्योंकि हर चीज में रेजिस्टेंस जो है ना, वो आपकी कोई चीज कुछ ना कुछ उसमें से खत्म कर देती है चीजों को। रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पूरा यूज नहीं होने देती। तो जो यूजेबल आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, वो 16 से 20 किलोवाट बनती है। आप 50 किलोवाट बिजली का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, हाइड्रोजन तैयार करते हैं, उस हाइड्रोजन से बिजली बना के उससे ट्रेन चलाते हैं। मगर वो आपको 50 किलोमीटर वाट यूज की थी आपने, पानी भी इस्तेमाल किया, सारी प्रोसेस भी की, और आपकी बची 16 से लेके 20 किलोवाट तक। यानी कि आपने बिल्कुल। जितनी कुल लगाई थी उससे 33 से लेके 40% तक आपको मिली वापस। ये है राइट। इसका इकोनॉमिक्स। तो ये तो कुछ फायदेमंद नहीं लग रहा फिर इस हिसाब से तो। अब आप ये पूछेंगे कि अगर ऐसा है तो करते क्यों है? हाँ, करते सही, जाहिर अगर बात है। अगर ऐसा तो है तो करते क्यों है? रील तो के लिए। ऐसे देखिए देखिए, कोई भी चीज जो सरकारें करती हैं तो वो बिना सोचे समझे नहीं करती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई यूज नहीं है। अब मैं बताता हूँ इसका यूज क्या है। हाँ। अगर आप उस हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर रहे हैं, आप सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं या विंड एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी का क्या है कि आपको उसको तुरंत इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे प्रोड्यूस होती है वैसे यूज होती है, बाकी वेस्ट हो जाती है। या आप उसको स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ये काम वही है कि आप उसको हाइड्रोजन सेल्स के रूप में आपने प्रोड्यूस की सोलर से या विंड हम्म। एनर्जी से, और उसको आपने हाइड्रोजन सेल्स के रूप में उनको स्टोर कर लिया, और उन हाइड्रोजन सेल्स को आपने ट्रेन के अंदर इंस्टॉल करके और उससे आप चला रहे हैं। राइट। अगर आप अगर आप थर्मल पावर प्लांट की बिजली को यूज करेंगे फिर तो उसको नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा है ही नहीं। मगर रिन्यूएबल, क्योंकि इसको यूज किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी को, और उसको आप इसमें स्टोर करके, और फिर उसका इसको, क्योंकि आप ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि ट्रेन के ऊपर आप सोलर पैनल लगा लें, तो फिर तो जब धूप नहीं होगी, जब सनलाइट नहीं होगी, तो कैसे चलेगी ट्रेन? बिल्कुल। जी। तो ये है इसका तो ये बहुत फायदेमंद है क्या सर? थोड़ा सा अगर सिंपली आप आज। समझा। हाँ, आपको अगर जिन लोगों ने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना है तो उन्होंने अपने भाषण में ये बात कही है कि अभी इसकी शुरुआत है, अभी हम इसमें स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि इसकी कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है। ये शब्द उन्होंने अपनी स्पीच में कहे हैं। वो सर प्रधानमंत्री की बातों को छोड़िए ना सर, वो तो सब पता ही है उन्होंने क्या क्या बोला और क्या क्या हो नहीं, रहा है इस वो देश देखिए देखिए, वो भी जो प्रधानमंत्री की स्पीच होती है, वो कोई अ, ऐसे ही मुंह से आई चीज नहीं बोली जाती। उसको बाकायदा से तैयार किया जाता है स्पीच को, और वो एक्सपर्ट्स ही करते हैं। और वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि आज इस स्थिति में, जो मैंने आपको सारी स्टैटिस्टिक्स जो जो इसका इकोनॉमिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसमें तो ये वर्केबल ही नहीं है फाइनेंशियली। तो ये ठीक है कि इसकी सबसे बड़ी जो एक अचीवमेंट मैं ये कहूंगा सर। जिस कि तरीके से 2018 2018 में हाइड्रोजन ट्रेन सबसे पहले जर्मनी में आई थी, और अभी तक कुल मिला के कुल 4 देश के करीब हैं जिन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन बनाई है, उनमें से इंडिया भी आ गया। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बाकी रही बात इसको एक लार्ज स्केल पे इस्तेमाल करने की, उसके लायक ये टेक्नोलॉजी आज के समय में नहीं है। कल को अगर कोई ऐसी कॉस्ट कटिंग पॉसिबल हो पाती है तो ये हो सकता है, आज नहीं है। तो अभी जैसे अभी मैंने तो हवा हवाई बातें हैं, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। नहीं, देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन ही है, उसको हवाबाई तो नहीं कह सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज की ट्रेन है स्थिति लेकिन में। चले सर, एक बात बताइए ना, ट्रेन है लेकिन वायबल ही हम्म, नहीं है, तो फिर कैसे होगा? इतना महंगा पड़ रहा है। ये तो अभी आज आज की तारीख में यूटिलिटी क्या हुई फिर? देखिए, फिर उसके तो ये हिसाब से तो तो वही, अगर आप बात करेंगे तो फिर आप ये फिर ये सुनिए फिर सुनिए सुनिए। ये तो वही हो गया ना जो रविंद्र जी स्मार्ट सिटी रविंद्र वाले जी थे। देखिए, टेक्नोलॉजी कोई भी आएगी
उसको वेलकम करना चाहिए हमें। जब मोबाइल आया था तो मुझे याद है कि आउटगोइंग कॉल 8 रुपए, इनकमिंग कॉल 16 रुपए थी, आपको याद होगा। जी। तो उस वक्त तो नहीं लगता था कि मोबाइल कभी वायबल हो गए आम आदमी के लिए। मगर आज तो कोई आप देखेंगे रिक्शे वाला भी चला रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है, एक रेडी वाला बिल्कुल भी यूज कर रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी देखिए, जब जब कभी भी आती है टेक्नोलॉजी हमेशा महंगी होती है। और जैसे जैसे वो उसका स्केल बढ़ता है ना, स्केल बढ़ने के साथ टेक्नोलॉजी जो है एक इकोनॉमिकली वायबल। तो इसलिए ये कहना कि ये तो हवाबाई नहीं है, एक नई टेक्नोलॉजी आई है, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में ये इकोनॉमिकली उससे बहुत महंगी है, कम से कम भी 2.5 गुना महंगी है सर, हम इलेक्ट्रिसिटी लोग बिल्कुल से जो। स्वागत कर रहे हैं, लेकिन स्वागत कर रहे हैं, बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं। हमने तो स्मार्ट सिटीज का भी स्वागत किया था। जी, हमने तो उन सारी बातों का स्वागत किया जो प्रधानमंत्री ने बोली, पर वो जमीन पे उतरी जी, नहीं तो हम कहाँ से उसका स्वागत करें। आज ये कह रहे, आज जो कहा है, उम्मीद है वो होगा कभी, तो होगा तो हम तो आज भी स्वागत कर रहे हैं, उस दिन भी स्वागत करेंगे। हम तो वही हिंदुस्तान की वही जनता वही उन्होंने बड़े उन्होंने स्वागत के लिए है। एक्चुअली आप देखिए प्रधानमंत्री ने भी, क्योंकि उनको भी ये मालूम है कि ए, इसकी जो टेक्नोलॉजी में जो इस वक्त कॉस्ट आ रही है वो महंगी है, तो इसीलिए उन्होंने अपनी स्पीच में ये बात कही कि इसके ऊपर अभी ये शुरुआत है, इस पर रिसर्च की जाएगी और इसकी देखा जाएगा कि कैसे इसकी कॉस्ट को कम किया जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए सर, जो होगा देखेंगे। अभी तो इतना ही हुआ है, तो इतनी ठीक, बातचीत हम लोग करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने साझी की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद।